हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MIS स्टडी सर्किल चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, जिस विज्ञप्ति का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, विशेषकर से वो छात्र वर्ग जो इस तैयारी में बड़े शिद्दत से लगा हुआ था, बहुत सारे गतिरोध आए इसमें, लेकिन फाइनली अब वो विज्ञप्ति आ चुकी है। और उसके जो एग्जाम्स की बात करें हम, तो उसका जो जनवरी में एग्जाम होना था वो तो कैंसिल हो ही चुका है, आप सभी जानते हैं। लेकिन फर्दर जो भी उसके कैलेंडर्स हैं वो उसमें कोई चेंज हो ना हो, ये भविष्य की बात है, इस पर कुछ निर्णायक नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आप सभी के लिए बेहतर ये है कि उस एग्जाम की तैयारी में आप पूरे मनोयोग से लग जाएं। सिलेबस का जहां तक प्रश्न है तो आप सभी को पता ही है, उसका सिलेबस विज्ञप्ति के साथ उससे पहले भी पता चली गया था कि क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस जो पहले से चल रहा था उसमें आप देखेंगे कोई ऐसा चेंज नहीं है, तथ्य सारे वही हैं, टॉपिक सारे वही हैं, बस सिर्फ प्रश्नों के पैटर्न बदल चुके हैं। प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके 300 कर दी गई है और उसमें 2 प्रश्न पत्र बना दिए गए हैं। बाकी टॉपिक सभी आपके वही हैं जो पहले हुआ करते थे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसमें आपका काव्य खंड, गद्य खंड और अन्य जो भी गद्य की कथेतर विधाएं हैं वो सभी समाहित हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपका व्याकरण खंड भी है, काव्य शास्त्र भी है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों का ही अध्ययन करना है, जिसके लिए टॉपिक जो हैं आपके निर्धारित हो चुके हैं। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कई बार बच्चे सिर्फ तथ्यपरक अध्ययन पर ही विशेष जोर देते हैं। तथ्यपरक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम का नेचर जो है वो MCQ है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो तथ्यों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप सिलेबस को माइन्यूटली देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ तथ्यपरक जानकारियों से ही काम नहीं चल सकता, बल्कि इसके लिए आपको पूरे साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक स्तर पर उसका अध्ययन करना होगा। साहित्य का इतिहास आप सभी ने पढ़ा ही है, 4 काल खंडों में विभाजित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से लेकर आधुनिक कालीन साहित्य जो अद्यतन का है, ये पूरा ही समाहित होता है आपके सिलेबस में। तो पूरे को आपको तथ्यपरक अध्ययन के साथ साथ आलोचनात्मक रूप से भी अध्ययन करना है। दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार सिंह, आप सभी परिचित होंगे, हिंदी की क्लासेस, हिंदी साहित्य की क्लासेस लेके आप लोगों के समक्ष आऊंगा। और इसका जो हम लोगों ने समय निर्धारित किया है, 8 जनवरी से हमारी जो हिंदी की क्लास है, ऑफलाइन क्लास हमारी 8 जनवरी से शुरू हो रही है। इसके साथ ही PGT के लिए और जो भी स्ट्रीम्स हैं उसकी क्लासेस फर्दर शुरू होंगी, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन हिंदी साहित्य की जो कक्षाएं हैं ऑफलाइन, वो 8 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट जो इस एग्जाम को शिद्दत से इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लगे हुए हैं, उन सभी से मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे चैनल को, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आपको सारी जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी और हमारे साथ जुड़े। ऑफलाइन क्लासेस एक बार मैं फिर आप सभी को बता दूं, 8 जनवरी से हमारी शुरू हो रही हैं। और बाकी जो है आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।